यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग और नॉट। यानी कि आपके पास में एक स्ट्रिंग गिवन है, जैसे कि मैंने कह दिया मोहन इज अ गुड बॉय। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके अंदर ओ है कि नहीं है, इस स्ट्रिंग के अंदर जेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो आंसर आ जाए यस, अगर नहीं है तो आंसर आ जाए नो। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में। अब अगर अभी अभी आप लोगों ने ये वाला प्रोग्राम किया होगा, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स आपको कुछ काउंट करने थे, बस ये भी उसी तरीके से ही होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हम एक गिवन कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर जिसकी अकरेंस नहीं, हमें वो ये जानना है कि वो आया है उसमें कि नहीं, थोड़ा सा चेंजेस जस्ट इसके अंदर करते हैं। तो मैं कैर एक सी ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं, और इससे पहले हम यूजर से पूछ भी लेते हैं। पहले यूजर स्ट्रिंग एंटर कर देगा। अब मैं यूजर से यहाँ पर कहूँगी हे यूजर enter a char to find it in the string। अब स्कैन अप करेंगे एंड बिल्कुल हम यहाँ पर एंटर कर रहे होंगे अपने उस लेटर को, उस कैरेक्टर को, और जब हम कॉल करेंगे फंक्शन को तो उसके साथ में हमें सी को भेज देंगे। अब ये सी हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ओके, और हम यहाँ पर चेकिंग कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें हटा देंगे जितना भी हमने यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं। ओहो, ठीक है, एल्स वाला पार्ट भी हटा देंगे। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इतना सा पोर्शन है जो इसके अंदर लिखेंगे, और इसके अंदर ये चेक कर रहे होंगे कि वो बराबर है कि नहीं उसी के। अगर वो बराबर है सो आपके पास में बिल्कुल V++ हो जाए। अब ये V++ क्यों हो रहा है, और साथ में ही हम ब्रेक भी कर देते हैं। ठीक है, अब V हमारा इसलिए ++ हो रहा है क्योंकि अगर हमारा V बढ़ जाएगा, मतलब अगर हम इसके अंदर आएंगे तो दैट मीन्स क्या होगा कि है ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब वो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही V++ होगा यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ब्रेक मार करके हम लूप से बेसिकली है जो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और जब आप लूप से बाहर आओगे तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देना कि V अगर हमारा बराबर नहीं है किसके, 0 के, अगर ये हमारा 0 के बराबर नहीं है तो हम एक सिंपल सा आंसर करेंगे यहाँ पर, विच इज यस, क्योंकि V कैपिटल लेना चाहिए पहली बात। ठीक है, V अगर हमारा ++ यानी कि 1 हो चुका है, ठीक है, तो क्या है कि वो जो लेटर आप फाइंड करना चाहते हो इसके अंदर है। अगर नहीं है तो हम सिंपल सा एक मैसेज कर देंगे जो कि आपके पास में होने वाला है। ठीक है, एल्स। ठीक है, और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, नो टाइप कर देंगे। यहाँ पर सेव करते हैं इसको, टर्मिनल पर चलते हैं, करते हैं टर्मिनल पर जा करके एंड तो अभी जैसे हमने मोहन एंटर किया, इज अ गुड बॉय। ठीक है, और जो मुझे लेटर ढूंढना है मान लीजिए वो एक्स है। ठीक है, तो नो आ गया। ओके, अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, और मैंने कह दिया मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, और अब मेरे को जो है इसके अंदर बी ढूंढना है, तो यस। ठीक है, तो इस कदर इस तरीके से इसने काम किया। बाकी हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं क्या काम जो हुआ इसके अंदर। बेसिकली देखिए, चीज़ों को समझो, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, और आसान तरीके से ही आपको समझा रहे हैं। देखिए क्या चीज़ हुई। सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ सिर्फ आपने अपनी स्ट्रिंग ली है, ठीक है, और वो कैरेक्टर यूजर से एक्सेप्ट करा है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कॉल हुआ है, आपने कॉल किया अपने फंक्शन को। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, इस हिस्से के अंदर आप अपने लूप को वहाँ तक चला रहे हो जहाँ तक आपके लूप का आखिरी नल नहीं आ जाता इसके अंदर। ठीक है, अब एक एक कैरेक्टर आएगा, एक एक कैरेक्टर आप इस सी के साथ एंटर करो, मतलब मैच करो। ये सी क्या है आपके पास में, ये जो कैरेक्टर यहाँ आया है, मतलब जो यूजर को ढूंढना है उस स्ट्रिंग के अंदर। देखिए, अब देखिए आपने इसमें क्या किया, आपने एक यहाँ पर वी ले लिया, एक फ्लैग ले लिया, मान लीजिए आप फ्लैग भी ले सकते थे, है ना। मैंने जस्ट इसको नाम दे दिया, एक वेरिएबल हमारा। इसमें वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, जब हमारी ये वैल्यू ट्रू होगी। यानी कि ये कब ट्रू होगी, जब मैच करेगा। ठीक है, जब हमारा कैरेक्टर मैच करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, एक एक कैरेक्टर आएगा, मतलब इस हिस्से के अंदर, और वो इसके साथ मैच देखेगा। अगर वो मैच हुआ तो v की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, और आप ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाओगे और अगली कंडीशन के लिए, अगली स्टेटमेंट के लिए काम करोगे। ठीक है, ये कब आपका यहाँ पर हमेशा 0 रहेगा, नो के केस में। नो के केस में क्यों रहेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर कभी मैच हुआ ही नहीं। तो कभी जब मैच हुआ ही नहीं तो v की वैल्यू कभी प्लस हुई नहीं। वो प्लस हुई नहीं इसलिए क्योंकि ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो कभी मैच हुआ ही नहीं इसके साथ में, क्योंकि वो है ही नहीं इस वर्ड के, इस सेंटेंस के अंदर लेटर जो आप ढूंढना चाहते हो। तो जैसे ही इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो आप बाहर आओगे। अब यहाँ पर आकर के आप चेक करते हो कि अगर v की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स कि वो लेटर या वो कैरेक्टर इस वर्ड के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर नहीं है। ठीक है, और अदरवाइज होगा तो यस आप प्रिंट कर रहे होंगे।
बस ये सिंपल सी बात, ठीक है। तो चलिए फिर इस कोड को आप जो है दोबारा से लिख करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय बच्चा।